नेता सुप्रिया श्रीनेत की ओर से दिए गए विवादित बयान को लेकर बीजेपी अब लगातार हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी नेता एक एक कर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से न सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, बल्कि आज बीजेपी नेता मंडी में जगह जगह इस विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन करते भी नजर आने वाले हैं। कांग्रेस का कंगना पर वार, मंडी पर सियासत आर पार। बीजेपी का बवाल, मानसिकता पर सवाल। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। लेकिन कांग्रेस नेता बारी बारी अपने ही ओर से दिए गए बयानों में फंस रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए उनकी एक गलती अब भारी पड़ गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के विवादित बयान ने अब एक नई सियासत छेड़ दी है। कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी को मानो बैठे बिठाए एक मौका सा मिल गया हो। अब बीजेपी राहुल, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से सवाल कर रही है। कांग्रेस अपने नेता की गलत बयानबाजी से एक बार फिर सियासी निशाने का शिकार हो गई है और ऐसे में कांग्रेस बैकफुट पर आती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और कांग्रेस नेता की मानसिकता पर ही बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है। मुद्दा गरमाने के बाद अब सुप्रिया श्रीनेत सफाई देने के लिए आगे आई। सुप्रिया का कहना है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, जिसकी वजह से ये विवादित पोस्ट किया गया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। बीजेपी मामले को छोड़ना नहीं चाहती। कंगना के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद अब कांग्रेस के लिए आफत बढ़ने वाली है। साथ ही पार्टी ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं इस मुद्दे को प्रदेश भर में उठाने के लिए बीजेपी आज कांग्रेस नेताओं की ओर से विवादित टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करने जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हिस्सा लेंगे। कंगना के पिता भी इस प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। कांग्रेस के लिए ऐसा बयान देना अब उनके लिए सियासी मुसीबत बन गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस मुद्दे को कहां तक खींचती है और कब कांग्रेस ऐसे बयानों से सबक लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर लगातार आगे बढ़ रही है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, इसे साधने के लिए सीएम योगी खुद मैदान में उतर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज से 5 दिनों तक तूफानी रैलियां करेंगे। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी के प्रचार को धार, एनडीए 400 पार। मोदी का प्रण, योगी संभालेंगे रण। होली भले खत्म हो गई, लेकिन अब पूरे देश में चुनावी रंग चढ़ गया है। सभी सियासी दल जीत के लिए प्रचार अभियान को रफ्तार देने में जुट गए हैं। बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां उसे 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी हमेशा से ही चुनौती पेश करता रहा है, लेकिन इस बार क्लीन स्वीप की मंशा के लिए बीजेपी सभी सियासी संकुल को साध रही है। बीजेपी ने जहां पश्चिम के लिए
आरएलडी से गठबंधन किया। वहीं सीएम योगी चुनावी रैलियों की शुरुआत पश्चिमी यूपी से ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 5 दिनों में 15 रैलियां करेंगे। वेस्ट यूपी के जरिए बेस्ट यूपी बनाने का टारगेट लिए सीएम योगी आज से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। सीएम योगी 27 मार्च से 31 मार्च तक कुल 5 दिनों में 15 रैलियां करेंगे। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सीएम योगी ब्रज क्षेत्र में भी बीजेपी को सियासी धार देंगे। सीएम योगी आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में रैली करेंगे। इसके बाद 28 मार्च को सीएम मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 29 मार्च को सीएम योगी शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे। 30 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बागपत, बुलंदशहर और नोएडा में रैली होगी। वहीं 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में सीएम की चुनावी सभाएं रखी गई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के कई दिग्गज आज अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। दिग्गज प्रत्याशियों की बात करें तो पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से जितिन प्रसाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बिजनौर से आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान नामांकन भरेंगे। नगीना लोकसभा सीट पर बीजेपी के ओम कुमार, सहारनपुर सीट से बीजेपी के राघव लखनपाल, कैराना से बीजेपी के प्रदीप चौधरी, रामपुर से घनश्याम लोधी नामांकन दाखिल करेंगे। यूपी के पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव है, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन सभी सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 के चुनाव में उसे 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार बीजेपी को आरएलडी का साथ मिला है। ऐसे में बीजेपी 2014 वाली जीत को दोहराने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं बिखरे हुए विपक्ष बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि सीएम योगी 5 दिन में तूफानी रैलियों के जरिए अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद ही अब राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में भी जुटी हैं। एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार की तैयारियां भी तेज हैं। इसी क्रम में बात करते हैं बीजेपी के मास्टर कार्ड मास्टर चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि पहली चुनावी रैली मेरठ में करने वाले हैं। पीएम मोदी मेरठ में 30 मार्च को बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए प्रचार करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी संयुक्त रूप से पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हर सीट पर जातीय सामाजिक समीकरण सेट हो चुका है और उस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे लाभार्थी वर्ग को साधा जा सके, गरीब, किसान, नौजवान को जोड़ा जा सके। अब इन सब के बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज है और इसकी शुरुआत होगी 30 मार्च को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में एक बड़ी रैली करेंगे। इस दौरान जयंत चौधरी भी उनके साथ मौजूद होंगे। बीजेपी ने मेरठ